आप दीजिए विजय चौरसिया जी। विजय चौरसिया जी, देवेंद्र जी शुरुआत में मैंने देवेंद्र जी शुरुआत में ही कहा मुख्यमंत्री जाएं, हमने कहा कि भाई नहीं जाए। मेरा कहना सिर्फ ये था कि भाई आप निवेश के लिए जा रहे हैं, हालात तो ठीक कर लीजिए। जिस राज्य में हाईकोर्ट इस बात के लिए फटकार लगाती हो सरकार को कि भाई आपके यहाँ रजिस्टर्ड उद्योग कितने हैं ये नहीं पता है, आपके यहाँ रजिस्टर्ड उद्योगों में से कितने में ईपीएफ है वो नहीं पता है, तो पहले चीजों को तो ठीक कर ले भाई। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड का हर कोना जाए और एकदम झारखंड का पताका लहराए। हमारे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता सुन नहीं पाए मेरी शुरुआत बातों को जी। मैं बिल्कुल स्वागत करता हूँ, जाना ही चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप इससे पहले भी गए थे, उस आपके जाने का प्रतिफल क्या मिला झारखंड को, ये सवाल जायज है या नाजायज है? एक बात। दूसरी बात कि जो झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की बात अभी कुंदन जी भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा हूँ, अंचल में जो अराजकता है उसकी बात भी मैं कह रहा हूँ। ये दो चीजें अगर नहीं सुधरेगी तो कोई भी निवेशक के पास आप लाख जाए वो निवेश करने से कतराएगा। एक सवाल उसको नहीं दे। अख्तर जी सवाल पूछें, उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। चौरसिया जी, आपकी मुस्कुराहट वास्तव में प्रश्न पूछने पर मजबूर कर देती है। आप मुस्कुराते रहें, चेहरा अच्छा लगता है स्क्रीन पे भी, और सही माहौल में डिबेट होती है। मुस्कुराना भी गुनाह हो गया? नहीं 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 नहीं, आप मुस्कुराते रहिए, हम भी मुस्कुराते हैं, अच्छे माहौल बनते हैं इससे मुस्कुरा करके ही ना निवेश आमंत्रित करेंगे देवेंद्र जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप खिसिया करके आप कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह खिजिया करके निवेशक को बात करने जाएंगे। एक सवाल हम भी पूछना चाहते हैं आपसे। नहीं, एक सवाल हम भी पूछना चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि घर पहले दुरुस्त कर लें तब जा करके ये सारी चीजें करें, तो मोमेंटम झारखंड हुआ था। बिल्कुल। कौन कौन आए थे? टाटा आए थे, अडानी आए थे, वेदांता, जेएसडब्ल्यू, एनटीपीसी, बड़ी बड़ी कंपनियां आई हुई थी। लॉ एंड ऑर्डर सही था उस समय? रुइया सही था उस समय? क्या क्या बताया? जी जी, मैंने सवाल आपसे ये किया कि टाटा आए थे, अडानी आए थे, वेदांता आए थे, जेएसडब्ल्यू, एनटीपीसी, तो क्या उसमें लॉ एंड ऑर्डर सही था? अरे भाई एंकरिंग आप कर लो या उनको करने दो। चौरसिया जी बताइए, फिर से दोहराइए देवेंद्र जी, क्या जवाब? नहीं अली अख्तर जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। हम विजय चौरसिया जी से कुछ पूछना चाहते हैं। कांग्रेसियों को घुसपैठ की आदत है देवेंद्र जी। जी जी, चाहे वो डिबेट में घुसपैठ करे, चाहे सीमा पर घुसपैठ करे, चलिए ये आदत है कांग्रेसियों। चलिए ठीक है। भाई अपने पीरियड में बोल लेना मेरे भाई से बात की। आप जब बोल रहे थे अख्तर साहब बहुत तमीज सब है। नहीं देखिए, आप लोग इतने विद्वान हैं। नहीं हमें बड़ा गर्व हुआ। देखिए नहीं, अख्तर जी आपको भी कह रहे हैं, विजय चौरसिया जी आपको भी कह रहे हैं। नहीं अख्तर साहब, आप भी इतने विद्वान आदमी हैं, मेरी बात तो सुन लीजिए। अख्तर जी, शायद आपको मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। आप भी इतने विद्वान प्रवक्ता हैं, और विजय चौरसिया जी आप भी इतने विद्वान प्रवक्ता हैं। अरे मेरी बात तो सुनिए, आप दोनों मेरी बात तो सुन लीजिए। अख्तर जी, विजय चौरसिया जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आप क्या कर रहे हो? मेरी आवाज आप तक आ रही है? आप दोनों तक मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज जा रही है? विजय चौरसिया जी आप भी विद्वान हैं, अख्तर जी आप भी विद्वान हैं, हम आपको सुनते रहते हैं जब आप कहीं टीवी पे बैठते हैं। आप विद्वान प्रवक्ता हैं अख्तर जी, विजय चौरसिया जी आप भी विद्वान प्रवक्ता हैं। आज हमें खुशी हुई कि आप दोनों हमारे डिबेट में हैं। एक थोड़ा सा दुख हुआ था कि अख्तर अली जी कह रहे हैं कि डिबेट छोड़ के बीच में जाना पड़ेगा, लेकिन हमने प्रकट नहीं किया। आप दोनों विद्वान प्रवक्ता हमारे डिबेट में बैठे हैं, तो एक तार्किक बहस होनी चाहिए। एक विद्वान कुंदन तिवारी जी भी हैं, बहुत अच्छे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। गलत है, अब बताइए इस तरह
कांग्रेसी लोग ठीक- घुसपैठ होता है। अरे पूरा ठीक है, जिस तरह से ठीक लोग है, देवेंद्र भाई, कटाक्ष हम कटाक्ष लोग किधर चलिए से चलिए आए विजय जी, देवेंद्र भाई, विजय जी विजय जी विजय जी विजय जी विजय जी देवेंद्र भाई, विजय जी की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। अख्तर जी हम आपसे माफी मांगते हैं। विजय जी की तरफ नहीं, विजय जी विजय जी विजय जी विजय जी विजय जी देवेंद्र भाई। अख्तर जी जी अख्तर जी आप इतने विद्वान अरे हैं, भाई। वास्तव में मैं भी आपको सुनता रहता हूं जब भी आप एक किसी बात टीवी सुनिए चैनल देवेंद्र पर भाई। बैठते हैं। जी एक बात सुनिए आप देवेंद्र भाई, जी जी अगर मुझे आप बैठा करके सुनाने के लिए डिबेट स्टार्ट किए हैं तो मैं सुनने के लिए भी राजी हूं, मुझे सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन डिबेट का एक तरीका होता है। जी एक अख्तर साहब जब बोल रहे थे, जी मैंने एक लफ्ज भी निकाला क्या? नहीं ये भाजपा को नहीं कोस रहे थे क्या? जी जी ये आदरणीय प्रधानमंत्री को नहीं कोस रहे थे क्या? हमने एक लफ्ज नहीं निकाला। जी। डिबेट का एक तरीका होता है भाई, आप अपने पीरियड में बोल लिए, आप दूसरा बोल रहा है उसको सुनिए, फिर उसको जवाब दीजिए। जी क्यों इतना एंग्री हो जाते हैं भाई? चलिए चलिए ठीक है। पूछिए देवेंद्र भाई, क्या प्रश्न है आपका? चलिए हमारा प्रश्न यही था। अब इससे पहले कि हम प्रश्न पूछें, एक बार फिर आप लोगों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप विद्वान प्रवक्ता हैं और वास्तव में जनता आपको सुनती है। देखिए देवेंद्र भाई, जी और फिर देवेंद्र भाई, जी 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 जनता सुनती सिर्फ नहीं है, जी जनता सिर्फ सुनती नहीं है देवेंद्र भाई, जी जी ये जिम्मेवारी आपके पास भी है जी कि डिबेट किसी विषय पे होता है जी तो उसका सार आपके दर्शकों को मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि सिर्फ वो मुर्गे की लड़ाई हो जाए। चलिए ठीक और है। सार तब मिलेगा जी जब मैं आपको सुन लूं, फिर मैं अपनी बात रखूं। ठीक है ठीक है ठीक है। आप पूछिए क्या सवाल है? जी हम मोमेंटम झारखंड से संबंधित सवाल आपसे पूछ रहे थे। आपने कहा कि पहले घर तो दुरुस्त कर लें, उसके बाद बाहर जाएं। आपने बिल्कुल। सही बात कही थी, लेकिन क्या मोमेंटम झारखंड जब हुआ था, तमाम कंपनियां आई थी, बड़ी बड़ी कंपनियां आई थी, उस समय घर दुरुस्त था? आप अपने अंदर झांक लीजिए देवेंद्र भाई, ये डिबेट का विषय नहीं है। मुझे झारखंडियत से प्यार है, अपनी इस भूमि से प्यार है। जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रघुवर दास के पीरियड में थी, आपकी आत्मा गवाह देती है क्या क्या वही स्थिति अभी झारखंड की है लॉ एंड ऑर्डर की? आप अपनी आत्मा से झांक लीजिएगा। दूसरी बात देवेंद्र भाई, जी रघुवर दास के पीरियड में जो भी इन्वेस्ट हुए, आप जिसको कोसते हैं अडानी का पावर प्लांट, आप जिसकी चर्चा कभी नहीं करते हैं, 1990 से बंद वो सिंदरी का उर्वरक कारखाना रघुवर दास की ही देन थी, जो अभी 12.8 लाख टन उर्वरक आपको सिर्फ नहीं दे रहा है, बल्कि आपके आसपास के कई राज्यों को दे रहा है। आप एक चीज बता दीजिए कि जेएमएम की सरकार में, जो लगातार 6 सालों से है और पहले भी थी, एक इन्वेस्टमेंट बता दीजिए कि ये इन्वेस्टमेंट झारखंड में हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में या उनके सरकार की अगुवाई में हुई है। और जो स्थिति है देवेंद्र बाबू, और जिस तरह से मंत्रियों का बड़बोलापन है, इनके जो मंत्री लोग हैं, वो ये स्थिति निवेश का है क्या? आप बता दीजिए मुझे। आप एक निवेशक के तौर पे सोचिए, जहां पे रसीदें कटाने के लिए चप्पलें घिस जाती हो रैयतों की, जहां जमीनें लूटी जाती हो थाने के सह पे, वहां कोई निवेशक किस बात को लेकर के आएगा? सिर्फ पॉलिसी लेकर के। क्या पॉलिसी है आपकी? आप जरा बता दीजिए। आपका कितना उद्योग रजिस्टर्ड है इस झारखंड में, आपके सूबे में, ये आपको नहीं मालूम है। आपको हाईकोर्ट फटकार लगा रही है, अवमानना का नोटिस दे रही है इस चीज के लिए। ये कोई बात हुई? जी मैं इन चीजों को कह रहा जी, हूं। मुझे भी गर्व है कि हमारा झारखंड का नाम पूरे वर्ल्ड में फैले, जी लेकिन इन बेसिक चीजों को, इन फटे माने जुराब को भी हमको ध्यान नहीं रखना है क्या? मैं ये कह रहा हूं। मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं हेमंत जी पूरे विश्व में जाएं, झारखंड का पताका फहराएं, लेकिन बेसिक चीजों को इग्नोर करके जाएंगे तो फलाफल 0 बटा सन्नाटा ही आएगा। जी और ये झारखंड के लिए दुखद है। झारखंड इन चीजों को सहने की क्षमता अभी नहीं रखता, मेरा ये कहना। जी